झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष बने हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को मिली संस्थापक संरक्षक की जिम्मेवारी। रांची में आयोजित 2 दिवसीय महाधिवेशन में हुई घोषणा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की 2 टूक संसद से पारित कानून लागू करना अनिवार्य। रघुवर की मांग, आदिवासियों की जमीन पर बने धार्मिक स्थलों की जमीन हो वापस। गढ़वा के उरसुगी गांव में बड़ा हादसा, डोभा में डूबने से 4 नाबालिगों की मौत। इलाके में पसरा मातम, 5 दिनों में दूसरा मामला। और छत्तीसगढ़ के 2 नक्सलियों ने लातेहार में किया आत्मसमर्पण। एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट ने नक्सलवाद के खात्मे का दोहराया संकल्प। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के अंतिम खंड कटरा से सांगलदान का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना कुल 272 किलोमीटर लंबी है और इसके पूरा होने के बाद कटरा से श्रीनगर की यात्रा अब केवल 3 घंटे में संभव हो सकेगी। इस लिंक के चालू होने से हर मौसम में यात्रा न केवल सुविधाजनक बल्कि तेज और आरामदायक भी बन जाएगी। झामुमो में हेमंत युग शुरू हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक की जिम्मेवारी सौंपी गई है। रांची में आयोजित झामुमो के 2 दिवसीय महाधिवेशन में आज इस आशय की घोषणा हुई। इस महाधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पार्टी की नई कमेटी में 284 सदस्य होंगे। कल्पना सोरेन का केंद्रीय कमेटी का सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में कल 16 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया था। कल पेश संविधान संशोधन पर आज महाधिवेशन की मुहर लगी। पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि संसद में जो भी पारित होता है उसे अनिवार्य रूप से लागू होना ही होता है। राजभवन में आज इस विषय पर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लागू होने में कोई देर सवेरे कर सकता है, यह अलग बात है। श्री गंगवार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन संसद में जो भी पारित हो जाता है उसे लागू करना अनिवार्य होता है। राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, पर जो संसद में पारित हो जाता है वो मैंडेटरी है लागू होना। और मैं लंबे समय तक लोकसभा में रहा हूँ। कोई रोक दे, देर कर दे, वो एक अलग बात है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वैसे ये प्रकरण अभी जानकारी के हिसाब से अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उसकी वहाँ से जानकारी सबको मिल जाएगी कि क्या निर्णय होता है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने नए वक्फ कानून को लेकर झामुमो के रुख की आलोचना की है। जमशेदपुर के एग्रीको स्थित आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा कि झामुमो के महाधिवेशन में वक्फ को लेकर पारित प्रस्ताव से पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने राज्य में आदिवासियों की जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर भू वापस कर गरीब आदिवासियों को सौंपने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य में सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर बनाए गए मजारों, मस्जिदों और मदरसों को चिन्हित कर भू वापसी की मांग की है। उन्होंने आज जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि आदिवासियों के हितों को सुरक्षित और संरक्षित करने वाले इस कानून के समर्थन में झामुमो को खड़ा होना चाहिए। झारखंड के हित में, झारखंड के आदिवासी संस्कृति परंपरा को सुरक्षित करने के लिए आदिवासी जमीन वक्फ बोर्ड पे नहीं जा सकता। मैं सरकार से तो कहना चाहता हूँ कि आपको तो वक्फ बोर्ड के हित में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी संस्कृति परंपरा के हित में। श्री दास ने आरोप लगाया कि झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वोट बैंक की राजनीति से घुसपैठ के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। क्षेत्रीय पार्टी अपनी वोट बैंक पुष्टिकरण के लिए ये जो अवैध घुसपैठिया उनको बढ़ावा देने का काम करने के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद भी हमारा झारखंड से सटा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्री हफीजुल अंसारी के द्वारा संविधान और शरीयत की तुलना करने संबंधी बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की। अब झारखंड में उसके समर्थन से चलने वाली सरकार का एक मंत्री संविधान का अपमान करो तो क्या माननीय राहुल गांधी सरकार से समर्थन वापस लेकर ये बताने का काम करेंगे कि संविधान की जहां भी अपमान होगा कांग्रेस पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी। एक सवाल के जवाब में श्री दास ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से विभाजनकारी शक्तियों को बल मिल रहा है और राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है। जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने केरल के एर्नाकुलम में वक्फ संशोधन विधेयक पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने कानून के कारण कई लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, जिस पर अब रोक लगेगी। उन्होंने इस कानून को सर्वहितैषी बताया। So we strike down. Now onwards, such cases like Munamban matter, there will be no arbitrary declaration of any property as Waqf property. The survey commissioner, which worked in tandem with the Waqf boards, have been removed. Now, all the surveys to be conducted by the collector will be fully authorized to assess as per the documentation available with the government records. राजभवन में आज हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी नैसर्गिक सुंदरता और आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि यह राज्यवीरता, सेवा और राष्ट्रनिष्ठा की भावना से भी परिपूर्ण है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर भी जोर दिया। किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और झारखंड में निवास कर रहे हिमाचल प्रदेश के लोग शामिल हुए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हिमाचल प्रदेश के विकास और समृद्धि की कामना की। आज हिमाचल प्रदेश का निर्माण दिवस था, तो उसके अवसर पर यहाँ पर हम उपस्थित थे। आपके माध्यम से सभी हिमाचल प्रदेश वासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और वो राज्य प्रगति और तरक्की पर और आगे बढ़ने का काम करें। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इस अवसर पर अपने राज्य की खूबियों के बारे में बताया। साथ ही हैप्पीनेस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है, इसकी भी चर्चा की। सोलन जिला निवासी मनीष कुमार ने केंद्र सरकार के प्रयास की सराहना की और कहा कि झारखंड में उन्हें हिमाचल प्रदेश के लोगों से मिलने का मौका मिला। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि जितने भी झारखंड में रहने वाले हिमाचल वासी हैं उन सभी से मिलने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला और हिमाचल के बारे में बहुत चीज़ें जानने को भी मिली। तो और ये भी जानने को मिला कि हिमाचल जो कि है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर भी आ चुका है। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक क्षेत्र, हिल स्टेशंस, प्राकृतिक वादियां, उद्योग धंधों से अवगत कराया। रांची के मेकॉन में कार्यरत लाहौल स्पीति जिले के निवासी विजेंद्र कुमार ने कहा कि झारखंड और हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक दृष्टिकोण से कई मायनों में एक जैसे हैं। झारखंड में काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को जितने यहाँ पे कलेक्ट हुए थे, हम लोगों को किसी को नहीं पता था कौन कहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे संस्कृति का आदान प्रदान, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। झारखंड के मूल निवासी हम लोगों की संस्कृति से अवगत हो रहे हैं, हम यहाँ की संस्कृति से अवगत हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए और बहुत बड़ी चीज़ है ये चीज़। केंद्र सरकार के इस पहल से लोगों को विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों से अवगत होने का मौका मिला है। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रदेश के लोग समागम के माध्यम से एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आज रांची में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने ड्रग्स के उत्पादन और खरीद बिक्री पर कड़ी नजर रखने और नकेल कसने की हिदायत दी। उन्होंने मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराने के लिए जन जागरूकता अभियानों को गति देने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने दवा दुकानों से नशीली दवाइयों तथा सिरप की बिक्री से जुड़े मसले पर चिंता जताते हुए इस कारोबार से जुड़े नेटवर्क को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
हजारीबाग में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे इचाक स्थित सल्फरनी पेट्रोल पंप के मैनेजर शंकर कुमार के दिन दहाड़े आज गोली मारकर हत्या कर दी गई और लगभग 16 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त हो गया है। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या ने सबों को झकझोर कर रख दिया है, जिससे राज्य की विधि व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गए हैं। उन्होंने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर झामुमो को भी घेरा। श्री मरांडी ने दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य के सभी पेट्रोल पंप कर्मियों की सुरक्षा का प्रबंध करने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज 2023 बैच के आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात की। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय और राज्य स्तर पर उनके द्वारा किए गए विकास और जन कल्याण कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला नववर्ष पोइला वैसाख की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने इस नए वर्ष में हर किसी की इच्छा पूरी होने की मंगल कामना की। उन्होंने सबके लिए सुख, समृद्धि, सफलता और स्वास्थ्य की भी प्रार्थना की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पोइला वैसाख की राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बांग्ला नववर्ष को लेकर मंगल कामना भी की। अन्य राजनेताओं ने भी बांग्ला नववर्ष पोइला वैसाख की शुभकामनाएं दी। रांची में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के प्रस्तावित एयर शो को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों ने नामकुम खोजा टोली आर्मी मैदान कार्यक्रम स्थल का भ्रमण कर तैयारियों की जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में पहली बार आयोजित होने वाले इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने शानदार हवाई करतबों से आसमान में जादू बिखेरेगी। यह शो सुबह 9:45 से 10:45 तक दोनों दिन 1-1 घंटे के लिए आयोजित होगा। गढ़वा थाना क्षेत्र के उरसुगी गांव में आज दोपहर एक डोभा में डूबने से 4 नाबालिगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे गांव के ही डोभा में स्नान करने गए थे, लेकिन गहरा पानी होने के कारण एक-एक करके चारों डूब गए। घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिलते ही डोभा में से चारों बच्चों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि डॉक्टर ने जांच उपरांत सभी चारों बच्चों को मृत पाया। गांव में जहां पर कि 4 बच्चे एक डोभा में नहाने के क्रम में डूब गए हैं, उनको निकाल करके स्कूल में रखा गया है। तो हमने तुरंत उसको यहाँ से एम्बुलेंस भेजा कि जैसे भी हालत है उसको तुरंत अस्पताल लाइए, यहाँ पर जो भी होगा उसका उचित इलाज किया जाएगा। यहाँ पर लाने के क्रम में चिकित्सकों ने उसको जांचा और उसको मृत पाया गया। लातेहार जिला के बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का सफाया हो चुका है और बचे नक्सली आत्मसमर्पण कर लगातार मुख्यधारा में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में एक साथ आज 2 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव और सीआरपीएफ कमांडेंट यादराम बुनकर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे माओवादियों को तगड़ा झटका लगा है। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों नक्सली मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के रहने वाले हैं। लातेहार एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट ने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया और आत्मसमर्पण न करने वाले नक्सलियों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। और वर्ष 2020 में रमंदा छिपादोहर थाना अंतर्गत हुए पुलिस के साथ एनकाउंटर में ये शामिल थे और इनके विरुद्ध ये कांड दर्ज है। इस कांड के अनुसंधान में जब हम लोगों ने खोजबीन तेज की तो उसमें फिर ये संपर्क में आए और इन्होंने जो राज्य सरकार की आत्मसमर्पण की नीति है उससे प्रभावित होकर के उसे समझ करके आत्मसमर्पण की दिशा में ये आगे बढ़े और आज हम लोगों ने इनका आत्मसमर्पण करवाया है। मीडिया है उसके मार्फत उसके जरिए मैं एक पैगाम जो हम तक पहुंचाना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके मुख्यधारा में लौटें और अपनी जो बची जिंदगी बच्चों के साथ में एक आम नागरिक की इज्जत के साथ में निर्वाह करें। पलामू में पुलिस ने एक लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से लूटे गए वीडियो और फोटो कैमरा तथा मोबाइल समेत अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। देवघर शहर के पुराना 3 नंबर फाड़ी मोहल्ला स्थित एक फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने नगद जेवरात समेत 50 लाख रुपए सहित सोना हीरा के जेवरात की चोरी कर ली। पूरी घटना फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि घर के बाकी लोग शादी समारोह में कोलकाता गए हुए थे। सुबह वे अपने फ्लैट में ताला बंद कर
झौंसाघड़ी स्थित अपने मोटर पंप स्टोर पर गए। वापस आने पर फ्लैट के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अपराधियों ने अलमीरा से नगद 50 लाख रुपए सहित हीरा जड़ित 2 चूड़ी, 4 सोने की चेन, 10 सोने के सिक्के और अन्य आभूषण की चोरी कर ली। बहुत ही दुर्भाग्य की खबर है। मैं जब घर से बाहर गया और आया, मैंने देखा कि ताला मेरा गेट का टूटा हुआ है, काटा गया है और काट के 2 लोग जो है उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा सीसी फुटेज में दिखाया जा रहा है। हमने FIR कर दिया है और प्रशासन जो है, पुलिस के लोग यहाँ आए हुए हैं, वो घटना को देख के सारा गए हैं। अब हमारे प्रशासन से निवेदन है कि इस घटना को उस अंजाम तक पहुँचाएं कि ताकि दूसरा कभी इस घटना को इस तरह करने के लिए नहीं सोचे। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड क्षेत्र के खरारपुर गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र के समीप कल रात बाबा साहेब की प्रतिमा असामाजिक तत्वों के द्वारा चुरा ली गई। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों ने दोबारा उसी स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया। इस मामले को भूमि विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बाबा साहब समझ में आ गया। बाबा साहब की मूर्ति सर हम लोग सोचे कि सरकारी हुसैनाबाद के प्रशासन से हम लोगों की यही मांग है कि स्थापित प्रतिमा को अभी तुरंत स्थापित किया जाए और जो चोरी करने वाला जो व्यक्ति है, असामाजिक व्यक्ति हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको भारतीय संविधान देशद्रोही केस चलाया जाए। 15 अप्रैल को हम विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार के विश्व कला दिवस का थीम अभिव्यक्ति का उद्यान कला के जरिए समुदाय का विकास रखा गया है। इसके तहत खूंटी के सुदूरवर्ती क्षेत्र में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी अपनी तुलिका से सूने पड़े स्थानों में कलाकृति बना रंग भर दिए हैं। विद्यालय भवन की दीवारों, सीढ़ियों, दरवाजों समेत अन्य स्थानों पर जीवंत कलाकृतियां बनाई है, जो कि झारखंड की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। कलाकारी करने वाले छात्रों ने बताया कि अन्य कलाकारों से प्रेरित होकर उन्होंने पेंटिंग की शुरुआत की। इसमें मैं दूसरों को देखता था कि पेंटिंग वो बनाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं भी उन लोगों के साथ मिलकर पेंटिंग बना, और कोई भी अधिकारी आते थे उन लोग को भी मैं दूं कोई भी पेंटिंग बना के, ताकि वो लोग भी सोचे कि हाँ यहाँ पे कोई बनाता है पेंटिंग। हम पढ़ाई के साथ यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस में आए हैं और यहाँ पर पेंटिंग सब बनाते हैं। और जो भी जरूरत पड़ता है तो मदद चाहिए करते हैं, कुछ भी कमी नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बिरहो में मुख्य रूप से अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिन्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य विधाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्र सन्नी टोपो ने कहा कि स्कूल में आने से पहले वो अनाथ आश्रम में थे। नामांकन के बाद उन्होंने कलाकृतियां बनानी शुरू की, जिसमें उनका काफी मन लगता है। वहाँ से मेरा माँ पापा नहीं है, तो हमको वहाँ से अनाथ आश्रम लेके आया। उसके बाद वहाँ से यहाँ एडमिशन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल में। उसके बाद हम यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग भी बनाते हैं, करते हैं। खेल शिक्षक सह कोच आशीष कुमार ने कहा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, योगा और पेंटिंग भी करते हैं। इससे उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग्स और आर्चरी और योगा और अन्य खेलों में इंगेज रहते हैं, ताकि उनका जो पढ़ाई के साथ साथ जो मानसिक विकास के साथ शारीरिक और बौद्धिक विकास भी हो सके। वार्डन प्रतिमा देवी ने बताया कि स्कूल में मुख्य रूप से असहाय बच्चे छात्रावास में निवास कर पढ़ाई करते हैं। स्कूली बच्चों का मन पेंटिंग समेत कई कार्यों में लगने लगा है, जिसके कारण उनका मन घर से अधिक स्कूल में लग रहा है। यहाँ पर अनाथ बच्चे, एकल परिवार वाले के बच्चे, मानव तस्करी से छुड़ाए गए बच्चे, नक्सली गतिविधि में मारे गए के बच्चे, माता पिता के बच्चे का नामांकन यहाँ पर होता है। शुरू में तो बच्चे यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे,
लेकिन अभी उनमें काफी बदलाव आया है। केंद्र सरकार की ओर से भी कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संसाधन सह प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को उड़ान दे रहे हैं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कला का उद्यान बना रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई लोग स्वेच्छा से अपनी मूल धर्म संस्कृति में लौट रहे हैं। हाल ही के दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंहभूम में मूल धर्म संस्कृति की ओर लौटने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही के दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाया है। हो समाज युवा महासभा के महासचिव गब्बर सिंह ने कहा कि प्रलोभन देकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में धर्मांतरण के खेल को अब सभी समझ चुके हैं। रोग से वो छुटकारा नहीं पाते हैं तो ऐसे स्थिति में परेशान हो जाते हैं और हमारे क्षेत्र में जो भी एक बाहर से आकर के हमारे इलाके में एक बीमारी होने पर आपको जो प्रार्थना करने से ठीक होंगे, आप चर्च जाने से ठीक होगा, आप मंदिर जाने से ठीक होंगे, आप मस्जिद जाने से ठीक होंगे, इस तरह का प्रलोभन जो है ना हमारे समाज के लोगों को दिया जाता है। इसी के वजह से जो है ना ये लोग अपना बीमारी से छुटकारा पाने के नाम से जो है ना उस धर्म को लोग अपना लेते हैं। आदिवासी हो समाज महासभा के प्रयासों से जनवरी माह में ग्राम कुदुम सदा के 7 लोगों ने, जबकि अप्रैल माह में ग्राम गीती किंदू हेमरम टोला के 8 सदस्यों तथा अप्रैल माह में ही ग्राम बड़ापा सैया के 29 लोगों ने मूल धर्म संस्कृति में वापसी की है। हो समाज युवा महासभा के महासचिव ने बताया कि धर्मांतरण के खिलाफ एकजुटता और जन जागरूकता बढ़ रही है। अपने समाज में सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक जो है इस पर जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया है। मेरा ट्राइबल सोसाइटी का जो एंशिएंट कल्चर एंड लैंग्वेज है जो आज के समय में लोग भूलते भी जा रहे हैं और ज्यादा धार्मिक भटकाव हो रहा है, तो इसी धार्मिक भटकाव को रोकने के लिए हम लोगों की ओर से विभिन्न प्रकार का नुक्कड़ सभा, जागरूकता अभियान, कई बैठकें, कई सम्मेलन हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते जा रहे हैं हमारे इस कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में। पश्चिमी सिंहभूम में मूल धर्म संस्कृति की ओर यह घर वापसी बड़े बदलाव का संदेश दे रही है। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया। अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर जाने को इच्छुक लोग बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल कर रहे हैं। यह यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी, जिसको लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। मंत्री इरफान अंसारी ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कल जामताड़ा के चेंगाईडीह मुख्य सड़क पर स्थित बड़ी नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का ग्रामीणों के साथ विधिवत शिलान्यास किया। श्री अंसारी ने भरोसा जताया कि बड़ी नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनने से लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि विकास के काम से जामताड़ा विकसित इलाके के नाम से पहचाना जाएगा। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को देश हित में बताया है। उन्होंने गढ़वा में एक कॉलेज द्वारा इस विषय पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया और भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों जरूरी है इस विषय पर विस्तार से अपनी बातों को विद्यार्थियों के समक्ष रखा। राज्यसभा सांसद सर झामुमो नेत्री महुआ माझी ने बंगला नववर्ष पोइला बैसाख की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह नया साल सभी के जीवन में खुशियों का रंग भरे। बांग्ला नववर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नया साल आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हम सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे सब परिवार, और इस राज्य के और इस देश के विकास में हम सबकी सहभागिता हो। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने बंगला नववर्ष पोइला बैसाख की समस्त बंग भाषी सनातन धर्मावलंबियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मां भद्रकाली से सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद बीसीसीएल के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना और समाधान को लेकर सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। आशा लकड़ा ने बोकारो परिसदन में भी विभिन्न संस्थानों के ST/SC एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन समिति के कर्मियों, जनजातीय सामाजिक संगठनों और नगर निकाय नगर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पलामू में पुलिस ने गुप्त सूचना पर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के बगल से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट में भी पुलिस ने एक अन्य अपराधी को पकड़ा है।
देवघर जिले के सभी अंचलों में आज भूमि से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। गुमला के पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में चैनपुर थाना का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। गिरिडीह जिले के 4 अनुमंडल में कल जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह पुलिस ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए लोगों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है। राज्य के अन्य जिलों में भी कल जन शिकायत समाधान कार्यक्रम निर्धारित है। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से पारा गोते लगाने को मजबूर है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है। बोकारो जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर चुका है। वहीं डाल्टनगंज में भी तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 19 अप्रैल तक राज्य में बारिश के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि, आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। धनबाद के पुटकी में सर्वाधिक 93 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 23 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वैशाख की पहली तिथि पर धनबाद के चिटाही धाम खेल मैदान में आज सांसद एकादश और विधायक एकादश के बीच मैत्री फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। सांसद ढुल्लू महतो भी मैदान में उतरे और अनुभव को अविस्मरणीय बताया। इस टूर्नामेंट में विधायक एकादश की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष बने हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को मिली संस्थापक संरक्षक की जिम्मेवारी। रांची में आयोजित 2 दिवसीय महाधिवेशन में हुई घोषणा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की 2 टूक संसद से पारित कानून लागू करना अनिवार्य। रघुवर की मांग, आदिवासियों की जमीन पर बने धार्मिक स्थलों की जमीन हो वापस। गढ़वा के उरसुगी गांव में बड़ा हादसा। डोभा में डूबने से 4 नाबालिगों की मौत। इलाके में पसरा मातम। 5 दिनों में दूसरा मामला। और छत्तीसगढ़ के 2 नक्सलियों ने लातेहार में किया आत्मसमर्पण। एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट ने नक्सलवाद के खात्मे का दोहराया संकल्प।